जय श्री कृष्णा दोस्तों। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषणी ने 11 अलग अलग बार रामायण और 16 अलग अलग महाभारत देखी, जिसका परिणाम भी अंत में अलग ही था। ये कौन थे काकभूषणी और क्या है उनकी कहानी? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने में कैसे की थी काकभूषणी ने भगवान श्री राम की मदद? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभूषणी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि नया वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक ऐसे व्यक्ति का सजीव वर्णन है जो एक श्राप के कारण कुएं में बदल गया, लेकिन बाद में उसे समय यात्रा करने और किसी भी प्राणी में अपना स्वरूप बदलने की क्षमता प्राप्त हुई। उन्हें स्पेस टाइम से आगे जाने की क्षमता प्राप्त थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में अंतरिक्ष समय और समय फैलाव की अवधारणा का वर्णन किया। मुझे काकभूषणी की यह अद्भुत समय यात्रा आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी लेना जरूरी है कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और आज भी मौजूद है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखा है कि काकभूषणी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। जब भगवान राम माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका आए, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उसका युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। महर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, उन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुड़ाया। लेकिन वहीं भगवान श्री राम के नागपाश से बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान श्री राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए महर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषणी जी ने भगवान श्री राम जी की चरित्र पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। भगवान श्री राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभूषणी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। काकभूषणी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी के शूद्र के घर में हुआ। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण था जो शिव का भक्त था। उनकी मुलाकात अयोध्या के एक युवक से हुई जो बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। लेकिन वह युवक शिव भक्त था और ब्राह्मण का शिष्य बनना चाहता था। हालांकि वह युवक अयोध्या में बड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में राम के प्रति बहुत गहरी नफरत थी और वह केवल शिव की पूजा करता था। उसके गुरु दयालु ब्राह्मण उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि शिव भी राम के सामने झुकते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम का अनादर करके युवक शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु हमेशा उस युवक के बारे में बहुत सोचते थे, लेकिन युवक हमेशा अपने गुरु के बारे में बुरा सोचता था। वह अपने गुरु के बात को अनसुना करता रहा। प्रभु श्री राम का अनादर करता था, फिर भी उसके गुरु उसकी अज्ञानता को क्षमा करते रहे। एक दिन वह युवक किसी शिव मंदिर में बैठकर शिव मंत्र का जाप कर रहा था। उनके गुरु ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन ध्यान के अहंकार में वह अभिवादन या सम्मान प्रकट करने के लिए नहीं उठे। हमेशा की तरह ब्राह्मण ने उसे शिष्य को माफ कर दिया, लेकिन शिव ने नहीं। शिव ने उस युवक को सर्प बनने और एक पेड़ के खोखले में निवास करने के श्राप दे दिया। लेकिन गुरु
इतने दयालु थे कि उन्होंने अपने शिष्य को बचाने के लिए और श्राप मुक्त करने के लिए वह करुणा के साथ शिव को प्रार्थना करने लगा। ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना से शिव को प्रसन्न किया और बदले में शिव ने यह कहते हुए श्राप वापस ले लिया कि उनका श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। इस प्रकार वह युवक एक सांप का रूप लेगा और फिर 1000 विभिन्न उपमानव रूपों में जन्म लेगा। हालांकि उनकी सभी जन्म और मृत्यु सहज और दर्द रहित होगी। जब वह 1000 जन्म पूरे कर लेगा तो वह एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और भगवान श्री राम को प्राप्त करेगा। उसे अपने सारे जन्म और सारी यात्रा याद रहेगी। इस प्रकार युवक ने शरीर त्याग दिया और विभिन्न रूपों में जन्म लेना शुरू कर दिया। अंत में उन्हें मानव रूप का आशीर्वाद मिला और उन्होंने भुसंडी नाम का एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। बड़े होने के दौरान भुसंडी को केवल भगवान श्री राम और उनकी वीरता की कहानी सुनाने में रुचि थी। अंततः वह एक ऐसा स्थान पर पहुंचे जहां लोमस नाम का एक ऋषि रहते थे। वह अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राम को जानने की मदद मांगी। ऋषि ने बदले में भगवान श्री राम के कुछ गुणों को साझा किया, लेकिन अंततः बातचीत को इस सच्चाई की ओर ले गए कि भगवान निराकार हैं। जब भुसंडी ने केवल राम के बारे में जानने पर जोर दिया और कुछ नहीं, तो लोमस क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत कौवा बनने का श्राप दे दिया कि तू हमेशा काव काव बीच में करते रहता है, जा आज से तू कौवा बन जाएगा। इस कठोर श्राप से भुसंडी तुरंत कौवे में बदल गया। भुसंडी बहुत कठोर और दृढ़ होने के कारण एक गुणवत्ता वाले कौवे समान थे। इस प्रकार भुसंडी कौवा बन गए। हालांकि इस बार उन्होंने इसे दिल से स्वीकार कर लिया और भगवान श्री राम के नाम का लेते हुए लोमस ऋषि को प्रणाम किया और चले गए। भगवान को पता चला कि उनके भक्त को फिर से श्राप मिला तो वह लोमस से भिड़ने गया और उससे भुसंडी को सच्ची भक्त प्राप्त करने की मदद करने का अनुरोध किया। लोमस ऋषि ने भुसंडी को अपने श्राप के लिए क्षमा मांगी और भुसंडी को हर तरह से सांत्वना दी। वह अपना सारा ज्ञान भुसंडी को देने लगा। बाद में भुसंडी को भगवान श्री राम ने अंतरिक्ष समय से परे जाने की शक्तियाँ रखने का आशीर्वाद दिया। भुसंडी को अमृतत्व वरदान प्राप्त था। वह उन्हें काक भुसंडी कहा जाने लगा। काक भुसंडी का अर्थ होता है कौवा भुसंडी, यानी कौवे के रूप में भुसंडी जी थे। यह कहानी थी कि कैसे उन्होंने समय यात्रा की शक्ति प्राप्त हुई। अब रहस्यमय बात यह है कि वह कई बार समय यात्रा कर चुका है। उन्होंने रामायण महाकाव्य 11 बार और महाभारत 16 बार देखा और हर बार उन्हें अलग देखने को मिला। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार के सदस्य कौवा को खाना खिलाते हैं ताकि भोजन उसके मृत परिवार के सदस्यों तक पहुंच सके। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वह देश काल से परे होती है। काक भुसंडी एक चतुर्भुज प्राणी है, क्योंकि चल रहे शोध के अनुसार केवल 4 आयामी काल्पनिक प्राणी ही अंतरिक्ष समय की सीमाओं से परे यात्रा कर सकता है। इस रहस्य को और भी बढ़ाते हैं। भारत के उत्तराखंड में एक काक भुसंडी झील है जहाँ कई बार कौवों के पंख पाए जाते हैं, लेकिन किसी ने कौवे को मरते हुए नहीं देखा है। वह झील 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। करते हैं दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।